एकाग्र दृष्टि, स्थित सांसें और लक्ष्य पर केंद्रित उंगलियां। ताज नगरी आगरा इन दिनों सटीकता और संतुलन की परिभाषा बन गई, जब देश के 103 से अधिक युवा निशानेबाजों ने रिम फायर एंड एयर राइफल बैंक स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन किया। 3 दिनों तक चले इस रोमांचक मुकाबले का समापन रविवार को हुआ, जिसमें 470 अंकों के साथ सत्या ने ऑल ओवर चैंपियन बनकर विजयी निशाना साधा। प्रतियोगिता न केवल प्रतिभाओं को मंच दिया, बल्कि भारत के उभरते शूटिंग कौशल की नई तस्वीर भी पेश की। 3 दिवसीय नेशनल रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य समापन रविवार को 2 यूपी बटालियन एनसीसी ताज रोड परिसर में हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कर्नल डी के मिश्रा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया और अपने प्रेरक शब्दों से सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि बेंच स्टेट शूटिंग जैसे खुले युवाओं में न केवल अनुशासन और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करते हैं, बल्कि ये मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता को भी मजबूती प्रदान करते हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं से देश को भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज मिलेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन रिम फायर एंड एयर राइफल्स बेंच स्टेट शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी RABSAI द्वारा किया गया। संस्था के अध्यक्ष रजत विज ने बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड और तमिलनाडु सहित 9 राज्यों से 103 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य भारत को बेंच स्टेट शूटिंग में वैश्विक मानचित्र पर प्रतिष्ठित स्थान दिलाना है। महासचिव हिना विज ने बताया कि प्रतियोगिता को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर 3 प्रमुख श्रेणियों में आयोजित किया गया, अंडर 18, अंडर 40 और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, जिसमें प्रतिभागियों ने 250 और 500 पॉइंट्स लक्ष्य पर फायरिंग की। इसके अतिरिक्त फ्री हैंड श्रेणी भी आकर्षण का केंद्र रही। प्रतियोगिता में ट्रेजेक्ट्रॉन एयर राइफल का विशेष तकनीकी सहयोग रहा। उनके विशेषज्ञ जैनुअल और हर्षद ने प्रतिभागियों को आधुनिक उपकरण व शूटिंग तरीकों की विस्तृत जानकारी दी। प्रतियोगिता के दौरान बेंच स्टेट शूटिंग की तकनीक, मापदंड, दृष्टि संतुलन, फायरिंग तकनीक और भारतीय तकनीकी नवाचार पर भी व्यवहारिक चर्चा हुई। समापन समारोह में ऋषि स्वरूप, भावतेश, पीयूष, आयुष गर्ग आदि उपस्थित रहे। मैं 12th क्लास में हूँ और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मैंने राबसाई एयर राइफल बेंच रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मैं फर्स्ट आई और मैंने फर्स्ट कार्ड खेला था। 250 राउंड में से मेरे आए 180, तो इससे मैं आगे फ्यूचर में किस तरीके से आपको बढ़ने का मौका मिलेगा? आगे मैं इससे इंटरनेशनल भी खेल सकती हूँ, नेशनल भी खेल सकती हूँ, तो इससे मैं अपना फ्यूचर भी बना सकती हूँ। कैसा लग रहा है आप फर्स्ट आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग एयर राइफल्स बनाते हैं एंड हमने रबसाई के साथ में कोलैबोरेट किया इस इवेंट के लिए, जहाँ पर हम लोग नए स्टूडेंट्स को प्रमोट करें स्पोर्ट के प्रति बेंच रेस्ट कंपटीशन के लिए। एंड ये हमारा फर्स्ट इवेंट रहा है आगरा में एंड बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा है। तकरीबन अराउंड 250 से 300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अभी रिसेंटली जस्ट हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, काफ़ी लोग मोटिवेट हुए हैं एंड इसी माध्यम से हम रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स ऑफ इंडिया कवर करना चाह रहे हैं। रबसाई के साथ में हमारा ऑफिशियल कोलैबोरेशन हुआ है एंड हमने हमारे एंड से कोशिश किया है कि जो भी पॉसिबल सपोर्ट रहा या हो सके वो हमने किया है। तो इसी तरह हमारी राइफ़ल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जिसका नाम एरॉन है और इस स्पोर्ट को दोनों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ से नए टैलेंट्स हर साल निकले एंड इस चीज़ को हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया सर। मैं आज यहाँ पे अपना फेडरेशन कप के लिए मैच खेलने आया हुआ था। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैं यहाँ खेला था तब मेरे को सिल्वर मेडल मिला था, मैं सेकंड पोजीशन पे था। पर इस बार मैंने और मेहनत करी। जब मैंने अपनी मेहनत करी तो वो रंग लाई। इस बार मैं फर्स्ट गोल्ड मेडल मैंने अचीव किया और इससे मेरा जो फ्यूचर है, मैं अपने फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि इसमें मैम के साथ ही लगा रहा हूँ ताकि मैं आगे जाके अपना इसमें और अचीव पा सकूँ। और इसके बाद मेरे को नेशनल के बाद इंटरनेशनल के लिए भी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें मेरे को और टाइम लगेगा अभी। और अभी फ़िलहाल में तो मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि जब गोल्ड मेडल सब हाथ में होता है ना, तो फिर आपको पता ही है कि कैसा क्या होता है। तो अभी मैं यही कहूँगा कि गोल्ड मेडल लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरी टीम लेके आया था
और यहाँ कर्नाटक से भी आए थे और यहाँ पे लोकल आगरा का पीपल भी बच्चे लोग भी थे। उसमें से 16 बच्चे जो थे उन्होंने गोल्ड स्कोर किया है। दूसरा बहुत सारे बच्चों ने सिल्वर लिया, बहुत कम बच्चों ने ब्रॉन्ज लिया है। लेकिन फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो स्कोरिंग बहुत अच्छी हुई है और बच्चों लोगों ने ये जो नया चीज़ है ये उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। और ये स्पोर्ट्स जो है अभी अभी इंडिया के अंदर पहली दफ़ा आ रही है और ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो पर्याप्त है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हम लोग के ये प्रयास है। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि दूसरा उसको ऑल ओवर इंडिया हम लोग इसका प्रोपेगेंडा करते हैं। दूसरे इवेंट शायद हम सितंबर या अक्टूबर में हम लोग गुजरात में रखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसकी ट्रेनिंग भी देंगे और उसके बाद हम लोग 2 दिन का ये सेशन जो है कंपटीशन का वो रखेंगे। दूसरा कर्नाटक में, उसके बाद में कर्नाटक में इसका प्रायोजन करेंगे। तो क्या है कि अवेयरनेस पूरा इंडिया में हो जाएगा, तो ये स्पोर्ट्स थोड़ा प्रोवोकेट करेगा। ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए और दूसरा बच्चा का हेल्थ भी अच्छा चाहिए। जब बच्चा की हेल्थ अच्छी होगी तो वो ये शांति से आराम से अपना लक्ष्य साध सकेगा। और ये एक तरह का योगा है, मेडिटेशन है। तो ये मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है बॉडी को संतुलित रखने के लिए। और दूसरा नया जनरेशन जो है, जो नया भारत बन रहा है, तो नया भारत के अंदर ऐसे बच्चे बनेंगे तो इंडिया का जो स्तर है वो कहीं अच्छा होगा, जो अभी है उससे कई गुना अच्छा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।